कैंसर, कैंसर का मतलब केकड़ा होता है दोस्तों। जैसे केकड़े के पांव फैलते हैं, ऐसे ही कैंसर है वो फैलने वाली बीमारी होती है। अपने शरीर की जो कोशिकाएं होती है वो अनियंत्रित होकर बढ़ने लग जाती हैं और पूरे अंग में, शरीर में फैल जाती है। इसको कैंसर बोलते हैं। जगह के अनुसार सार्कोमा, कार्सिनोमा, ल्यूकेमिया अलग, लिम्फोमा अलग अलग टाइप का होता है। तो इनमें सबसे जो कैंसर करने वाले कारक होते हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों तंबाकू होती है। तंबाकू चाहे गुटखे के रूप में चबा रहा है या बीड़ी के रूप में पी रहा है, स्मोकिंग कर रहा है। तो इस त्योहारों के मौसम में बहुत सारी बहनें अपने भाइयों की राखी बांधेंगी, तो उनसे अपने को शपथ लेनी चाहिए कि उनको ये तंबाकू का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। एल्कोहल जो पीते हैं उनके इसोफेगस में और लीवर में कैंसर होने का डर रहता है। बहुत सारे वायरस होते हैं, जैसे हेपेटाइटिस बी है, हेपेटाइटिस सी है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस है, ये भी कैंसर करते हैं। हेपेटाइटिस बी लीवर का कैंसर करता है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस है वो बच्चादानी के मुंह के कैंसर करता है। बहुत सारी माताएं और बहनें हैं, उनको साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। जो गांव में नहाते हैं तो पेशाब की जगह अच्छी तरह साफ सफाई नहीं करते, उससे बच्चादानी के मुंह पे कैंसर होने का डर रहता है। कैसे पहचाने कि अपने कैंसर होता है, हो गया? इसको पहचानने के लिए दोस्तों, जैसे मुंह में अगर किसी के लंबे समय से छाला हो रखा है, वो छाला महीने 1.5 महीने से नहीं भर रहा है, तो अपने को डाउट करना चाहिए कि ये चीज हो सकती है, मुंह में कोई छाला हो रहा है। शरीर पे कोई निशान है, अगर वो निशान अचानक से बहुत बड़ी साइज का हो रहा है, रंग बदल रहा है, तो उसको अपने को ध्यान रखना चाहिए। अगर 50 साल के आदमी है, कोई स्मोकिंग करता है और उसकी आवाज अचानक से बैठ गई है, उसकी आवाज घोड़े जैसे आवाज आने लगी है, उसको होर्सनेस ऑफ वॉइस बोलते हैं, तो उसको अपने को ध्यान रखना चाहिए कि कहीं कंठ का कैंसर तो नहीं है उसको। ऐसे ही दोस्तों जो फेफड़े का कैंसर होता है उसमें बहुत ज्यादा खांसी आती है, बुखार आता है, वजन कम हो जाता है, खून कम होने लग जाता है, तो अपने को ये फेफड़े के बारे में सोचना चाहिए। ऐसे ही जो पेट का कैंसर है, आंत में अगर किसी की कोई दिक्कत है तो हो सकता है उसको कब्ज रह रही हो, लंबे टाइम से दस्त लग रहे हो, वो बार बार कब्ज और दस्त हो रहा हो, तो हो सकता है उसकी आंत में दिक्कत हो रही हो। दोस्तों बच्चादानी के मुंह पे कैंसर है तो कई बार कपड़े बंद होने के बाद में भी अगर ब्लीडिंग शुरू हो रही है, इसका मतलब कोई बच्चादानी में या बच्चादानी के मुंह पे कोई कैंसर हो सकता है। तो ऐसे दोस्तों कैंसर में अर्ली डायग्नोसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर समय रहते आपने कैंसर को पहचान लिया तो उसका इलाज संभव है। अगर समय निकलने के बाद अगर वो पूरे शरीर में फैल गया तो उसके बाद में उसका इलाज थोड़ा मुश्किल होता है। दोस्तों अपन कुछ चीजें साधारण करते हैं, उनका भी ध्यान रखना चाहिए। जैसे प्लास्टिक के कप में कई लोग चाय पीते हैं, तो जो प्लास्टिक का केमिकल है उसको भी कार्सिनोजन मानते हैं। अखबार पे अपन खाना खाते हैं, अखबार की जो स्याही होती है वो भी एक कार्सिनोजन का काम करती है, इसलिए अपने को अखबार पे स्याही वो नहीं करना चाहिए। स्मोकिंग से और तंबाकू से तो दोस्तों बचना ही बचना चाहिए। इसके अलावा इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। अननेसेसरी रेडिएशन से बचना चाहिए दोस्तों। एक्सरे है, सीटी स्कैन है, इनसे अपने शरीर पे रेडिएशन पड़ता है, तो इनसे जब जहां तक जरूरत हो वहां तक ही कराना चाहिए अपने को। और अगर सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अपने शरीर में कहीं पे भी अपने को कोई दिक्कत लग रही है तो उसको जल्दी से जल्दी पहचान करने से इसका इलाज संभव है। दोस्तों मनीषा कोइराला है, युवराज सिंह है, वो सारे ठीक हो गए क्योंकि समय रहते उन्होंने पहचान लिया और अपना इलाज करा लिया। धन्यवाद।